इन 2 दिनों जो सिखते आ रहे आप वचन शुरू किया सी, हे परमेश्वर मैनू गुज्जे पापों तो की कर, किहड़े पापों तो? मैं कल भी दसा सी, परसों दसा ही, जब इंसान कदे डिगदा कोई सट्टा वज गया तो जिहड़ियां सट्टां वज के खून निकल जाता वो सट्टा नहीं परेशान, लेकिन जिहड़ियां गुज्जियां सट्टां इंसान नूं की करदियां। इसलिए बहुत जे पाप है, गुज्जे पाप है जिहड़े सानूं जकड़ के बैठे है, वो उन्हां गुज्जे पापां चों है सानूं अपने आप ते भरोसा है। परमेश्वर की चाहता तेरा तेरे ते भरोसा ना रहे, मेरे ते पूरा भरोसा रहे। हालेलुया। उन्होंने गुज्जे पापां चों आपां सिक्ख्या, कईयां नूं अपने बल ते और कईयां नूं अपने धन ते और कईयां नूं अपने सामर्थ ते की है मान, कईयां नूं घमंड ने फड़ के रखिया है, गुज्जा पाप है। इसलिए जो निके निके सानू पाप नजर आउंदे वचन च लिखिया, निके निके लूंबड़ियां बाग दा सत्यानाश भी देखा ना, पेट में रजाई च रखिया हुंदियां, अगर निके निके चूहे 2 दिन ही वड़ जाता और रजाई दोबारा उत्ते लैण दी की नहीं रहिंदी, वड्डा चूहा आ गया तो मार दांगे। इसलिए निक्कियां निक्कियां गलतियां साडे जीवन की करदी हैं, परमेश्वर दा वचन सानू पवित्र करदा है। ਅਸੀਂ कई बारी अपने आप पे भरोसा रखना अपनी बुद्ध च ज्यादा सियाने बनने ਨੂੰ पाप ही नहीं समझते, पर परमेश्वर कहता तू ज्यादा सियाना तो मैं करना कर दिया है। उदाहरण के तौर पे ਅਸੀਂ सब प्रभु के चरणों च बैठे जब परिवार ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, पति पत्नी ਹੁੰਦੇ जे हर गल च बंदा सियाना बने भैन जी ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ तो घर चलदा हाँ जी। जनानी की की चाहती हर गल च मेरी की करे सलाह, बंदा भावें जिन्ना मर्जी सियाना तो भी सलाह दिंदा 500 रुपये लेना देगी कि ना देगी, कहते वेख लो कार तो बहुत वधिया ना, पर सोच के हर गल किवें चलदी है, विआह ते नेंदा पाउण लगे सलाह ना पाउणे कि एवें ज़ाहिर दे होणे तेरी 2 रवा की सलाह ना घर वाली मत दे तो आप पिछां खिच लेना बस बस। ते भैन जी भी हर गल किवें चलदी है, ते जे अपनी मन वो करे नहीं मैं सियाणी है, नहीं भावें लख सियाणे हो पर फिर एक दिन की चलेगी। तो परमेश्वर साडे नाल है, पवित्र आत्मा परमेश्वर साडे अंदर है, असी अपनी बुद्ध नाल अपनी ताकत नाल चलना समझ आया। उदाहरण तां देनी पैंदी साडे पल्ले बैठे ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਦਸਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਚ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਆइए ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੁੱਜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ, ਜਦ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ भजन संहिता उसका 19 अध्याय का 12 वचन, जबूर 19 का 12 वचन पढ़ने वाले एक वचन पढ़िए। अपनियां भुल्लां चुकां नूं कौन समझ सकता है, हाँ जी। तू मैनू गुज्जे पापां तो बरी कर। ये तो परमेश्वर का वचन लिखन वाला परमेश्वर का खादम दास की बोलता है, हे मेरे परमेश्वर तू मैनू गुज्जे पापां तो बरी कर। ध्यान देकर समझना, परमेश्वर तो अलावा कोई इंसान को पाप तो छुड़ा नहीं सकता। डॉक्टर बीमारी तो छुड़ा सकता है दवाई दे के थोड़े दिनों लिए, कोई सानू थाने फड़ के लेकर सानू लीडर छुड़ा सकता है, लेकिन पाप दे बंधन तो सिर्फ कौन छुड़ा सकता है? उस तो अलावा कोई छुड़ा नहीं सकता। इधर परमेश्वर का वचन जब आप सीख रहे, हे परमेश्वर मैनू गुज्जे पापों तो की कर। इधर आई असी परमेश्वर दे सो इधर आई प्रभु दे वचन जो पढ़ांगे दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 1 वचन। ओने दिने हिजकिया बीमार होके मरन लगा सी, हाँ जी। और आमोस का पुत्र यशायाह नबी ओदे कोल आया। बस इधर ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ हिजकिया। इधर हिजकिया एक राजा है। हिजकिया ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਬਾਤ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इधर हिजकिया ਕੋਲੇ परमेश्वर ਦਾ ਦਾਸ ਯशायाह आया, देख राजा तू मरने वाला बचेगा नहीं, संदेश आया। राजा बहुत बीमार सी और बीमारी की हालत में जो तो दुआवां करदा कि परमेश्वर मैनू चंगा कर, खुदावा मैनू की दे
ਚੰਗਿਆਈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਹਿਜ਼ਕਿਯਾ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚੇਗਾ ਵੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। पानी पूछोगे? हाँ जी बोलिए ना। पानी का छोटा ड्रिंक ना, मैं तो उठा नहीं जाता था, मनो पेटों भी कर देता। परमेश्वर ने जो संदेश दिता और क्या भी कहते बोले, ਅਸੀਂ बोलते हमेशा साथ लेते। परमेश्वर जो बोलता नबियों ने बोलना पैंदा सी। इधर परमेश्वर इधर यशाया जब परमेश्वर का दास इस हिजकिय्याह राजे के घर पहुंचा, की संदेश दिता, हे राजा तू बीमार है अते तू मर जाना, तू बचेगा भी। तब हिजकिय्याह जब खबर सुनते समय बड़बड़ा नहीं किया, परमेश्वर की निंदा नहीं की, परमेश्वर को बुरा भला नहीं बोलिया, खुदा के दास को बुरा भला नहीं बोलिया, लेकिन उठिया घुटने टेके कंध वाल मुंह फेर के परमेश्वर के सामने भुब्बा मार मार के प्रार्थना करना शुरू किया। और प्रार्थना करते करते कहता वेख परमेश्वर मैं तेरी हजूर च किवें चलदा है, अज तक मैं वो काम किया जो तेरी निगाह विच चंगा सी। लेकिन हिजकिय्याह की दुआ सुन के परमेश्वर ने एक संदेश फिर आ गया। हालेलुया बोलो हालेलुया। नाल ही परमेश्वर की यशाया को कॉल आ गई, परमेश्वर ने संदेश भेजा, हे यशाया तू जाके राजा को बोल दे मैं तेरी उम्र च 15 साल होर वधा दे। हालेलुया। कितने साल का रिचार्ज हो गया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। लेकिन जब परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बोलता तेरी उम्र कितने साल, 15 साल तक नहीं, तुम माता गां की गारंटी नहीं। बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर ने हिजकिय्याह की 15 साल उम्र ਵਧਾਈ तब ये गल चारे पासे फैल गई। जब चारे पासे गल फैल गई तो होया कि इसका 20 का तुसी 18 वचन तो पढ़िए, 20 का 11 वचन। फिर यशाया नबी ने यहोवा ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਆਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੁੱਪ ਕੜੀ ਵਿੱਚ 10 ਦਰਜੇ ਅਰਥਾਤ ਜਿੰਨਾ ਓਟ ਟਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਲਦਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰੋਦਕ ਬਲਦਾਨ ਨੇ ਹਿਜਕਿਯ्याह ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ। हम जानते कि समझना प्रार्थना करते समझोगे तो बच्चा समझ आएगा। आज का विषय थोड़ा टफ है, 2 दिन थोड़ा हल्का हल्का, आज का थोड़ा की है, आज प्रसाद ही मिले ना। हाँ जी हैवी थोड़ा वचन भी थोड़ा हैवी, कई ना बोले मुझे समझ नहीं आया। हुण होया कि हिजकिय्याह राजा जब चंगा हो गया, हिजकिय्याह नूं जब परमेश्वर ने शिफा देती है, गल चारे पासे घूम गई, तब बाबुल दे राजी ने अपने कुछ बंदे भेजे हिजकिय्याह दे कोले, एक चिट्ठी दी अते कुछ भेटां भी दित्तियां। बोलता कि मैनूं पता लगा कि इस राजे की उम्र वध गई है ते जाके इहदी खबर सुनो। जब उधर पहुंचे तो होया कि इस हिजकिय्याह ने की कीता, पढ़िए। ਅਤੇ ਹਿਜਕਿਯ्याह ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਇਆ। ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਮਸਾਲਾ ਫਲ ਤੇਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਜਕਿਯ्याह ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਘਟਨਾ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਕਿਯ्याह ਰਾਜਾ ਜਦ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਧਰ ਆਏ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਲ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਬਾਬਲ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ। और अमरीका का नाम है तो तेन जान ली
ਉਹ ਘਰ ਬਾਰ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਬਾਬਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਾਬਲ ਦੇ ਜਦ ਲੋਕ ਆਏ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਤੇ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਬ ਹੋਇਆ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਛੋਟਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਛੋਟਾ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਏ ਤਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀਰਾ तब उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो वस्तुएं थी वह सब दिखाई हिजकिय्याह के भवन में और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु ना रही जो उसने उन्हें ना दिखाई हो और इसकी गहराई समझो आए ना जी खबर लेना आए तो इहदी उम्र वाली सुख साथ क्वेश्चन है लेकिन हिजकिय्याह ने की कीता आए लोगों को सारा कुछ अपना दिखाना की कीता तुहाडे घर च कोई मेहमान आता मेरे घर च तुसीं आए कोई 3 दिन हो गए आ रहे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੋਲੀਏ ਪੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕੀ ਖਾਣੇ ਸੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਰੂਮ ਦੇਖਦੇ ਲੇਕਿਨ लेकिन इधर ही की कर किया इसने A to Z सारी चीजें दिखाने की करती हैं इधर बच्चे लिखा उसने की किया अपने अनमोल पदार्थ के भंडार चांदी सोना सुगंध उत्तम तेल अपने हथियारों का पूरा घर भंडार वस्तुएं जो सारिया और लिखा कोई यही चीज नहीं जी उसने की नहीं की होगी और जब सब कुछ इसलिए विखा रहा ये वड्डे देश चो आए मेरा छोटा देश है इन्हां नूं भी पता लग जाए मैं भी किसी नाल घट नहीं हां समझे हिजकिय्याह दे अंदर की आ रहा है कि इन्हां नूं पता लग जाए कि साडा देश भी इहदे कोल भी सब चीज़ां हैगियां एक उदाहरण टच करना रूस और यूक्रेन का कोई मेल नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ रूस दूसरे नंबर ਤੇ और यूक्रेन 22वें नंबर ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਊ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੈਣ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸਦਾ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ पर मेरी बिस्कुट हो गई इधर हिजकिय्याह केड़ी गलती कर रहा है अपना सारा भोजन की कर रहा है क्यों इन्हां नूं पता लग जाए मैं भी कोई चीज हां ये दिखावे दा पाप केड़ा पाप दिखावे दा समझ आ रहा किन्हों समझ आ रहा कहना तमीज ने केड़ा पाप हालेलुया 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 इधर हिजकिय्याह के जीवन च केड़ी गलती आ रही दिखावा कर रहा और जब सब कुछ दिखा हटिया तब होया कीता ते इसदा वचन पढ़ो 14 वचन हां पढ़ो तब शाया नबी हिजकिय्याह बादशाह को लाया तब शाया हिजकिय्याह बादशाह को लाया और ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਿਜਕਿय्याह ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤਦ ਹਿਜਕਿय्याह ਨੇ ਆਖਿਆ
मेरे खजानिਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲੈ। ਵੇਖ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣਾ, ਜਦ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹ ਹੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਇਆ? ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੇਤ ਖੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਗਿਆ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬਲ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੇਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਜੰਮਣਗੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਜੇ ਬਣਨਗੇ। ਬੋਲਦਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸਰੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 19 ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ 19 ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਇਸੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 19 ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਟਾਟ ਲੇਟਿਆ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ 19 ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਜਦ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਇਹ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅੱਜ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂ? हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂ? ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਿ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਾਪ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਗਾ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪੱਕਾ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ? ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਲਾਉਣੇ? ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਜਰਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਬਣਾ ਦੁਖਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੀ ਚੱਲਣਾ? ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਦਮ ਹਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਾਚੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ। ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਰਾਣ ਦੱਸ ਸੱਚੀ ਨੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਾਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ।
कोई लड़का लड़की प्रभु का भय मनन लगे तो पास्टर भी दुआ करता जी विश्वासी मैरिज तो उदू की है कई बोलते कई मसीहा नहीं कराना पासे करना ऐ पूरा धूमधाम ना करना भावें बरात की सेवा में छेत्र मार मार के कई विश्वासी बोलते इन्ना वचन सुन के अं तो पूरे रीति रिवाजा ना कराया करने अं तो पूरे धूमधाम करने तो करो सुन लो वचन जिसने हिजकिय्याह नूं बोलिया वो तुहानू भी देखता है जब राजा बोलिया परमेश्वर ने यकदम सुने जब मैं तुसी बोलते हो तो की सुनता नहीं दुनिया च कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹੀਦਾ बेटी कुआरी मर चुकी पर की नहीं करनी अन्य जाति शादी कई लड़के बोलते लड़की विश्वासी चाहिए है और कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ विश्वासी है ਜਿਹੜੇ पार्लियामेंट ਨੂੰ पता लगता है अन्य जाति आनंद काज कराਉਂਦੇ और बाद बोलते सिर ते हाथ रख के की करोगे मैं तारीफ ਲਈ नहीं बोलता ਸਾਡੇ पिता बेटा एंकर सिकंदर ਦਾ बेटा घर च इकलौता बेटा एक ही बेटा ना था इन्होंने बोला लैनी लड़की तो मसीह लैनी ते करना भी निकाह और जब परमेश्वर ने जगरावां की शादी निकाह ही होया घर दे विच सिर्फ कुछ नहीं सिर्फ बाइबल पढ़ के गया ही कोई सेहरा नहीं बाकी ने रिश्ता सारे प्रभु नूं नहीं मानते बड़े नानके में रौला पाया ना सेहरा ना लैना ना दे जाना कुछ भी नहीं ऐ ही गया बाइबल पढ़ के कहता मैं प्रभु नूं मानता मैं मसीह शादी करना मैं तारीफ ये ना बोलियो क्यों नचा दे परमेश्वर के वचन ते किन्ना खड़े हो ये परमेश्वर देखदा या नहीं देखदा कई ब्याह वाले मसीह ब्याह ते अगले दिन पाठ नूं निशानी देंदा वही गल इक्को जे रहो ग्रुपी ना बनो ते शायद देखा कि ग्रुपी होंदे वो कदी नाके जे लाल कीता होंदा जोकर बने होंदे हां जी कदी ना फटे कपड़े पाए होंदे देखे ना कई कदी कुछ बने होंदे ग्रुपी आंदे दुकानां ते मंगन मसीह जीवन दिखावे दा जीवन नहीं इक्को जिहा जीवन है इन्होंने समझा बोलो हालेलुया 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 मसीह जीवन रोज गिरगत वाला जीवन नहीं है बदलने वाला जीवन नहीं इक्को जिहा है लेकिन साडा प्रभु कल आज युगन युग तक इक्को जिहा परमेश्वर है हालेलुया असि कदी बदलना नहीं है आज प्रभु की कृपा नाल प्रोजेक्टर चलदा ही प्रोजेक्टर चलते चलते वो पेन ड्राइव मेरे ब्याह की मूवी से विश्वासी सारे बैठे ना बड़ा चलाया मेरे ब्याह की मूवी भाई साहब टैप करना करता है क्यों देखा बच्चन के नमूने ना ब्याह है हुए हाँ जी जिन्होंने वीडियो देखी है हम कई ने सानू दिखा दे तू इन्होंने दिखा दे प्रोजेक्टर है होता थी होता सिमा जो मर्जी चला रही हालेलुया मैं क्यों विश्वासी नाल गई क्यों दुनिया है ना बोले ये प्रचार कोई और कर दे तो अंदरों कुछ और है ਅਸੀਂ बोलना ही नहीं चल के भी दिखाना है इधर हिजकिय्याह ने गलती अपनी मनमर्जी की परमेश्वर तो गवाही ले ही नहीं इसलिए संदेश किया गया तेरी आने वाली पीढ़ी बगाने देश की बनेगी गुलाम बनेगी और इसलिए और एक दे मन च होर गल आई इसका 20 का 15 वचन दोबारा पढ़ो आख्या ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤਦ ਹਿਜਕਿय्याह ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ हम ध्यान से समझे एक शब्द बोले ने मेरा महल बाइबल देख के शब्द च ताकत की पता कहता महल मेरा महल है कि तेन परमेश्वर दा दिता है कहता मेरा महल हुन चलदे चलदे भी गल आ गई कहता महल है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਲੇ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆਈ ਕਰਨੀ ਜਿੱਧਰ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ ਕੀ ਜਾਊਗੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਵੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਪਾਟਰੀ ਬੈਂਕ ਤਸਦਾ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ भाजी दसी दुआ करो हुणे गड्डी मेरी है ना प्रभु दी थोड़ी है किंदी गड्डी है असि भी सारियां परमेश्वर दिते चीजां किनु बना लेने
ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਖਰਾਬ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਤੂੰ 100 ਦੇਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੀ ਰੱਖੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਉਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਦਾ ਖਰਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਚ ਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਾਣਾ ਆਪਦਾ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇ, खिड़कियां की खोल कौन है, चिटकन नहीं खोलनी। लिखा जो बीजोगे बीजा तो है ही नहीं कुछ, साड़ी सोच का मूंछ निकल ही नहीं। आई लोग अज भी उथे नहीं उथे ही खड़े, टुटिया के खड़े टुटे ही लेते हैं। ये प्रभु की सेवा नहीं बच्चे फड़ा देते, जेड़े परमेश्वर अपनी मेहनत जो अपने सब कुछ दिंदे है ना, उन्होंने पुछो आशीष कितों होंदी। ना नहीं लूंगा, साड़ी कलीसिया इन्हां दिनों बाद एक भाई है जिनका खर्चा ही मेरे सामने व्रत प्रार्थना च 20,000 नेड़े में करता हुए थे चर्च जी, रोज आन के 500-700। और कई है जिन्होंने पूछा भी भाई की चाह पीती कि नहीं पीती, क्यों कि सेना का यहोवा साडे जीवन में देखदा नहीं, वो देखदा नहीं है। कई है जिन्हां दी इच्छा परमेश्वर तुमने उन्हां बारे नहीं बोलदा जिन्हां कोल नहीं है, जिन्हां नूं परमेश्वर ने सब कुछ दिता तो भी परमेश्वर कर ले की नहीं। वचन बदलदा नहीं, मेरा बोलदा मेरा भवन, तेरा कदों दा बन गया, सब कुछ तू कदों मालक बन गया। आप बोलते मेरा है, कई पादरी भी कहते आ कलीसिया मेरी है जी, डर लगता मेरी कलीसिया नहीं भरावा यीशु मसीह दी आई ने करवाए हैं, मेरी नहीं है, सिर्फ सही की नौकर है, मैं नहीं फोन दिता, मेरी तो तां बोले मैं पैसे दिते होने, जब मैं कीमत दी हो, कीमत किहने दी है, मेरे नहीं है, तुसी यीशु दे खून दे खरीदे हो, मेरी आ चीज मेरा मेरा अंदर आ जाता, तेरे अंदर हिचकिया हो की गया, इसलिए अंदर चलते चलते एक पाप कईयां नूं की कीता है, बर्बाद कीता है। असी बहुत बार हिचकिया की तरह वखावे का जीवन जीना की करते हैं, कितनी बार साडी बात चीज़ों का वखावा करते हैं, कितनी बार असी अजय काम करते हैं जेड़े सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं लगते चंगे। अज रात परमेश्वर तुहानूं सवाल पूछना कि परमेश्वर की गवाही च चलना है कि इसकी तरह अपनी मनमर्जी करनी, तेरा कुछ भी नहीं है। अगर तुसी बोलोगे मेरा वखावे के लिए चलोगे दुनिया के सामने, तो एक दिन आएगा यह दुनिया तुहाडे जीवन बर्बाद करेगी। इसलिए विश्वासी दुनिया के स्टैंडर्ड च नहीं चलता, वो अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा अनुसार चलता है। इन्होंने समझ आया, असि बहुत रीसना चाहते दुनिया की, विश्वासी का चाल चलन अगर दुनिया का चाल चलन अलग है। साडा राह वखरा कि इको जिहा ही है, विश्वासी का राह वखरा ते पापी का राह की है। पहले च बोलते पहले वचन की लिखिया सब कुछ बन जा, बोलिए धन है वो मनुख जिहड़ा दुष्टां दी मत ते जिहड़ा दुष्टां दी मत ते और विश्वासी नूं जिहड़े दुष्ट चलाउंदे कौन चलाउंदे, विश्वासी प्रभु दे भैणां चाहता कि एक ही दुष्ट पुत्र नहीं है। तुहाडे घरे वधिया खड़ा कैंसल कर दो, विआह करो जां बोलदा अज आपां घुम्मण चलीए, आपां बोलदे भाजी अज ना जरूरी काम पै गया, अज नहीं प्रार्थना ते आपां अगले भी करांगे, करदे तेन दुष्ट ने बर्बाद करता।
और जिंदगी च हर समय मैं प्रभु के दासां दे और प्रभु की अगुवाई च चलना है। इसके दे जीवन का पाप की है। इसलिए वचन च लिखा है, हे जवानों तुसी अपने आगुआं दी कोई भी करे खुशी हो गमी हो हर गल च किहदी गवाही पाओ। कि अगर प्रभु के दास मतलब प्रभु दास असीं मझ लैन लगे तो खुश नहीं होगा, प्रभु तेरा धन्नवाद। विश्वासी की लैन लगे, अगर प्रभु गवाही करता है काम नहीं करना, और कई गवाही लेंदे नहीं। और मेरा जीवन का तजर्बा जेडे गवाही च चलते हो परमेश्वर च अगे बढ़ते, और जिन्हें गवाही नहीं ली अजे तक वो रोटी है। हमेशा प्रभु की और प्रभु की दासां की गवाही च चलना, उन्हां दी आज्ञा च चलोगे, उन्हां नूं पुछ के चलोगे, आ काम करिए या ना करिए, कभी जिंदगी च घाटा नहीं खाओगे, परमेश्वर की आशीष ही पाओगे। क्योंकि प्रभु का दास तुहाडा चरवाहा है, वो भेड़ नूं कभी भी उस राह ते नहीं जाण देगा जिथे नुकसान है। एक बार एक विश्वासी मैनू पता लगा भी वो पैसे किसी को दे रहे हैं, वो पैसे डबल बना के दे रहे बंदा, तो बोलते जो 10,000 दे तो 20,000 देता, तो जिन्हें 50 दे तो लाख बना देता। मैनू पता लगा, मैं कहा किहड़े चक्कर पै तुसीं, मैं उन्होंने दस्सिया, मैं कहा डबल किवें दिंदा, तो सरकार नहीं कर रही, जिन्होंने कोल मशीनां ते किथों कर दूगा। नहीं भाजी उन्हें 10 का कदे 20 देता, 20 नूं 30 देता, जो थोड़ा लाख 2 लाख वंडदा, तो जिन्ने भी रिश्ता सारे कट्ठे करने रजिस्ट्री रखती अपनी, कहने किने लाख बना किने 2 लाख किने 5 लाख वाले इसे तरह फिर मेरे 10 लाख होए ना, तो जो उन्होंने को होगा ना 50-60 लाख, वो 9 तो 11 हो गया। पता नहीं इतने क्रिश्चियन छड़ाइया कि नहीं छड़ाइया। मैं फिर उत्थे ना लेके बैठ खोली, माया का लोग सब प्रकार की बहनियां दी की है। कई लोग कहते भाजी नहीं दसना। एक होर गवाही है, एक दिन एक भाई मेरे को कहता बड़ी खुशी नाल आया, कहता भाजी प्रभु की कृपा नाल लॉटरी लग गई 25 लाख की लगी। मैं तो पता नहीं लगी अंदर, मैं तो दसा और नहीं कर दसिया। मैं बोला तो इतों तो फोन आया, मैं बोला फ्रॉड है, आते नहीं फोन ते 25 लाख। वो कहता मैं तुहानू दसिया, मैं कहा शुगर का, वो कहता भी वो कह रहे 20,000 पाओ, तो 20,000 का रेट करदा। मैं कहा 20,000 रुपया ना करी, मैं कहा मेरी गल करा। मैं बोला 25 लाख जो 1 लाख तुसीं रख लो, सानू 19 लाख पा दो, 15 पा दो, 10 भी पा दो, 10 तुहाडा। वो तो ऐसे नहीं होता। मैं बोला ऐसे भी नहीं होता। अगर वो गवाही ना लेंदा उन्हें मैंने ब्याज जाके पा देना 20,000 तेरे ने, वो 20 तो 25 लाख खिंचन फिरदा है, बाद जवाबां नूं वेखना। और कई लटीचे हैं टीवी च आउंदा चेहरा बताओ पैसे में, कई लटींदी है ऑनलाइन। अगवाई होना बहुत की है, कभी भी काली ना करो। परमेश्वर ने चरवाहा रखिया, परमेश्वर ने तुहाडे लिए कलीसिया का प्रभु का दास ने कोई पुराना विश्वासी है तो चले जाओ। मान लो कलीसिया जो पुराने विश्वासी मचेवर है, जेडे पुराने एक नवा विश्वासी है, प्रभु दास नहीं मिलता, नहीं मिलता तो चले जाओ भरा, मैं तो नवा बंदगी च आह गल दसी कि मेरे लिए फायदा कि नुकसान है, बोलो पुण्य पसवा कर। अगर परमेश्वर की मर्जी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, जो परमेश्वर की मर्जी ना हुई तो फिर प्रभु का दास बोल देगा, कलीसिया बोल देगी नहीं जी ये काम होना। समझ आया कि बच्चे? बोलो हालेलुया। इसके अंदर केड़ी चीज बर्बाद करता है? वखावे दे पाप। असली भी वखावे दा जीवन नहीं जीना, जीवन जीना है तो परमेश्वर की इच्छा का जीवन जीना। दुनिया की तरह नहीं चलना, भावें साडे कोल कुछ भी ना होए, असी परमेश्वर के भय विच चलना है। प्रभु ना पवित्र वचन का सब आशीष दे। आइए खबान करेंगे शरण प्रभु दे करना।